नूंह में 31 मई को दो गुटों के बीच हिंसा के बाद अब 9 दिन के बाद धीरे धीरे जो जिंदगी है नूंह में वो वापस से पटरी पर लौट रही है। लेकिन आज नूंह में पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजामात जो है वो यहां पर किए गए हैं। खुद एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी जो हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं और नूंह शहर में एंट्री करने वाले हर एक वाहन की सघन तलाशी जो है वो यहां पर की जा रही है पुलिस की तरफ से। और जो वेरिफिकेशन है उन गाड़ियों का, उन वाहनों का, उन चालकों का वो किया जा रहा है ताकि और उनका शहर में अंदर एंट्री लेने का जो मकसद है वो भी पूछा जा रहा है। और यहां से जो है नूंह शहर की शुरुआत होती है और यहीं पर जो है वो भारी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहां पर ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं और आने वाली हर एक गाड़ी की जो है वो पूछताछ कर रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं। उसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि आज हरियाणा कांग्रेस और आरएलडी का एक डेलीगेशन जो है वो उन्होंने ऐलान किया था कि वो आज नूंह में जाएंगे और जो है वो लोगों से मुलाकात करेंगे। जहां पर हिंसा भड़की थी वहां पर लोगों से मुलाकात उन हालातों का जायजा लेंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से किसी भी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो नूंह शहर में ना हो, इससे बचने के लिए जो है वो ये सुरक्षा जो है वो यहां पर की गई है। और आगे मेरे कैमरा पर्सन अजीत चाको से मैं कहूंगा कि अगर वो आगे की तस्वीरें दिखाएं तो बैरिकेडिंग भी जो है वो यहां पर पुलिस की तरफ से की गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस के जवान भारी संख्या में मौजूद हैं। इसके अलावा आईटीबीपी के जवान जो है वो भी यहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं और हर आने वाले से जो है वो उनके आगे जाने का मकसद जो है वो यहां पर पूछा जा रहा है। यानी मतलब साफ है कि किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक गतिविधि जो है वो यहां पर नूंह शहर में ना हो, इससे जो है वो बचने के लिए ये पुलिस की तरफ से ये इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और इनका आग्रह पुलिस की तरफ से आग्रह भी किया गया है कि हर दल के नेता से कि किसी भी तरीके कोई भी दल जो है वो अभी फिलहाल नूंह के अंदर ना आए, क्योंकि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन नहीं चाहता है कि अभी जो है वो किसी भी तरीके की कोई जो है वो हालात बिगड़ने पाए, इसीलिए जो है वो इस तरीके के सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहां पर हरियाणा पुलिस की तरफ से जो है वो किए गए हैं। नूंह दंगों के बाद स्थिति जो है वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है, इसीलिए आज नूंह में जो पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो बेहद कड़े किए गए हैं। मेरे पीछे जो आप हरियाणा पुलिस के जवान और आईटीबीपी के जो जवान दिखाई दे रहे हैं बैरिकेडिंग के साथ, वो इसलिए हैं क्योंकि आज हरियाणा के नूंह में हरियाणा कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में जो है एक प्रतिनिधि मंडल ने ऐलान किया है कि वो यहां पर आएगा और हिंसाग्रस्त इलाकों का जो है वो दौरा करेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल का भी एक जो प्रतिनिधि मंडल है, जिसकी अगुवाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी कर रहे हैं, उनका भी एक प्रतिनिधि मंडल आज जो है वो नूंह में आना है। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो है वो नहीं चाहता है प्रशासन की किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक गतिविधि जो है वो अभी इस माहौल में नूंह के अंदर की जाए। इस वजह से जो है वो इस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम, बैरिकेडिंग और इसके अलावा जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं और आने जाने वाले हर वाहन की जो है वो सघन तलाशी ली जा रही है। उनसे नूंह शहर में जाने का मकसद जो है वो पूछा जा रहा है और अगर किसी तरीके की कोई राजनीतिक गतिविधि उनका मकसद है तो उन्हें फिर शहर में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो मतलब साफ है कि स्थिति जो है वो वापस से जो है वो पटरी पर दौड़ रही है और कोई भी राजनीतिक गतिविधि नूंह के शहर के अंदर ना आ जाए, इससे बचने की कोशिश जो है वो प्रशासन की है। आपको बता दें कि अब तक नूंह हिंसा मामले में नूंह में 57 पुलिस जो एफआईआर है वो पुलिस दर्ज कर चुकी है और जो है वो कई लोगों को जो है वो यहां पर गिरफ्तार भी जो है वो किया गया है। और लगातार पुलिस की तरफ से जो है वो पुलिस और एसटीएफ की तरफ से छापेमारी जो है वो की जा रही है और इन 57 एफआईआर दर्ज करने के बाद 170 आरोपियों को जो है वो अभी फिलहाल जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में स्थिति में जो है कोई फिर से ना बिगड़े किसी तरह, इसीलिए राजनीतिक गतिविधि को किसी तरीके का ना हो, इस वजह से इस प्रतिनिधि मंडल को भी रोकने के लिए इस तरीके की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर नूंह प्रशासन की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज नूंह।